इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ और राब्तों का सिलसिला जारी। शहबाज शरीफ ने हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी से ताउन मांग लिया। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पेशकश पर आज फैसला करेगी। नवाज शरीफ और चौधरी शुजात की मुलाकात भी आज होगी। MQM ने नवाज शरीफ को शराइत पेश कर दी। मुस्लिम लीग नून का पंजाब असम्बली में अक्सरियत का दावा। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी को अक्सरियत हासिल। खैबर पख्तूनख्वा में आज़ाद उम्मीदवार सबसे आगे। अवाम की अक्सरियत ने हमें मैंडेट दिया, अवाम को मायूस नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। कहा सियासी अदम इस्तेहकाम से मुल्क को बचाएंगे। पीपल्स पार्टी ने तजावीज़ को CEC में रखने का कह दिया। लाहौर से PTI की हिमायत से जीतने वाले वसीम कादिर मुस्लिम लीग नून में शामिल। वसीम कादिर ने NA 121 से नून लीग के शेख रोहेल असगर को हराया। मरियम नवाज से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान किया। वसीम कादिर PTI लाहौर के सेक्रेटरी जनरल भी थे। कौमी असम्बली के 5, पंजाब असम्बली के 7 आज़ाद नौमुंतखब अरकान मुस्लिम लीग नून में शामिल। 2 नौमुंतखब MNA वसीम कादिर, शमशेर मजारी, अकील मलिक, खुरम नवाज, मियाँ खान बुक्टी भी शामिल। पंजाब असम्बली के आज़ाद अरकान मोहम्मद सुहेल, तैमूर लाली, खिजर मजारी भी नून लीग का हिस्सा बन गए। खुरम विर्क, राना फयाज, जुल्फ़िकार शाह, साकिब खान भी हिस्सा। कौमी असम्बली में आज़ाद उम्मीदवार 96 सीटों के साथ पहले नंबर पर। 5 आज़ाद अरकान की शमूलियत के बाद मुस्लिम लीग नून की नशिस्तों की तादाद 80 हो गई। पीपल्स पार्टी 54 नशिस्तों पर कामयाब। MQM की 17 नशिस्तें, JUI 4, मुस्लिम लीग काफ 3 और IPP 2 नशिस्तों पर कामयाब। BNP 2, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, MWM, PK मैप और मुस्लिम लीग ज़िया की एक नशिस्त। इलेक्शन कमीशन ने 11 कौमी और 24 सूबाई नशिस्तों पर हतमी नताइज रोक दिए। इस्लामाबाद की कौमी असम्बली की 3 नशिस्तें शामिल। नवाज शरीफ के चैलेंज करने पर NA 15 मानसेरा का नतीजा भी रोक दिया। पंजाब असम्बली की 8, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 7 नशिस्तें शामिल। बलूचिस्तान असम्बली की 9 नशिस्तों पर नतीजा रोक दिया गया। मुस्लिम लीग नून और MQM में सियासी ताउन पर इत्तेफाक। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा हुकूमत साजी पर कोई गुफ्तगू नहीं हुई, मुल्क को बहरान से निकालने पर बात हुई। मुल्क को सियासी और माशी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। ज़राए के मुताबिक MQM ने मुतालिबात की फहरिस्त नवाज शरीफ के सामने रख दी। सिंध की गवर्नरशिप मांग ली। कहा कराची में वफाक की तरक्याती मनसूबों में मुत्तहिदा को ऑन बोर्ड रखा जाएगा। बैरिस्टर गौहर ने कहा पीपल्स पार्टी, नून लीग या किसी और जमात से मिलकर हुकूमत नहीं बनाएंगे। इस वक्त फॉर्म 45 के वक्त हमारी 170 सीटें हैं। कोशिश करेंगे कि हमारी सीटें वापस मिलें और हुकूमत बनाएं। कोई भी ऑप्शन बाकी ना हुआ तो अपोजिशन में बैठेंगे। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा धरना नहीं देंगे, पार्लियामान में बैठेंगे। अवामी मैंडेट के लिए हर अदालत में जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने NA 88 खुशाब का हतमी नतीजा रोक दिया। 26 पोलिंग स्टेशंस पर 15 फरवरी को दोबारा पोलिंग होगी। PK 90 कोहाट के 25 पोलिंग स्टेशंस पर भी दोबारा पोलिंग होगी। NA 62 और PP 28 गुजरात से फॉर्म 47 जारी करने का हुक्म। PS 18 घोटकी का नतीजा रोक लिया गया। PK 79, 80 और 82 पर भी रिटर्निंग अफसरान को हतमी नताइज जारी करने से रोक दिया गया। विफाक और पंजाब में हुकूमत बनाने की दौड़। नवाज शरीफ की सरबराही में मुस्लिम लीग नून का इजलास। इलेक्शन के नताइज पर तफसीली तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी, काफ लीग, JUI, MQM से राब्तों और मुलाकातों के हवाले से पेशरफ्त पर गौर। इजलास में मुस्लिम लीग नून की आला ओहदेदारों की शिरकत। सदर आरिफ अलवी ने कहा माली बहरान से निकलने, मुश्किल फैसले करने और माजी की तलखियों को दूर करने के लिए हकीकी मैंडेट जरूरी था। जो नजर आ रहा है मैंडेट को तस्लीम करने तक कुछ नहीं बदल सकता। सियासतदानों, सियासी जमातों और इदारों को इसे कबूल करना चाहिए। जमहूरियत के लिए खड़े होने पर आवाम को मुबारकबाद देता हूँ। ख़वातीन और नौजवान खुसूसी तौर पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं।
सेनेटर आजम नजीर तारड़ ने कहा, नताइज के हवाले से शकूक व शुबहात पैदा किए जा रहे हैं। शोर मचाने वाले खैबर पख्तूनख्वा में ढोल बजा रहे हैं। सारी कौम ने देखा 8 फरवरी को कैसे इंतखाबात हुए। पंजाब में हमारे पास सादा अक्सरियत है। वजीर आला पंजाब का फैसला नवाज शरीफ करेंगे। कौमी असम्बली में भी हमारा नंबर आगे जाएगा। विफाक में किसी एक जमात के पास अक्सरियत नहीं। मेहरबानो कुरैशी का मुल्तान की नशिस्तों पर धांधली का इल्जाम। कहा, NA 151 में गलती को दुरुस्त किया जाए। अली मूसा बड़े दिल का मुजाहिरा करके अपनी शिकस्त तस्लीम करें। बैरिस्टर तैमूर मलिक बोले, यूसुफ रजा गिलानी से हाथ हो गया, आवाम के वोटों पर पहरा दूंगा। गिलानी साहब को मशवरा है, सेनेट की नशिस्त ना छोड़ें। MQM का कराची में यौम तशक्कुर जलसा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, 10 साल बाद अच्छा वक्त शुरू हो रहा है। साबित करेंगे जो पाकिस्तान बना सकते हैं वही चला सकते हैं। फारूक सत्तार ने कहा, बल्दियाती अवान के वारिस भी हम हैं। कराची को अब इसका हक मिलना शुरू होगा। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि नवाज शरीफ मुलाकात में वजारतों पर कोई बात नहीं हुई। पीपल्स पार्टी वाले मैंडेट का एहतराम करें तो MQM पंजाब वालों से जाकर क्यों मिले। मुस्तफ़ा कमाल ने अमीर जमात इस्लामी कराची को भी निशाने पर रख लिया। कहा, आपकी किस्मत में इक़्तिदार नहीं सिर्फ एहतजाज है। कराची और सिंध नहीं पूरा मुल्क MQM के झंडे तले इकट्ठा होगा। जमात इस्लामी का कराची के इंतखाबी नताइज के खिलाफ एहतजाज। हाफिज नईमुर रहमान का अदालत जाने का ऐलान। कहा, आवाम ने सबसे ज्यादा वोट जमात इस्लामी और आज़ाद उम्मीदवारों को दिए। चौथे नंबर पर आने वाली जमात को नंबर 1 कर दिया गया। जाली मैंडेट तस्लीम नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन इन नताइज को कलअदम करार दे। फॉर्म 45 लेकर हाई कोर्ट जा रहे हैं। कराची में डाकू की फायरिंग से 10 साला बच्चे समेत 2 अफराद जख्मी। नॉर्थ नाजिमाबाद में डाकू ने मोटरसाइकिल सवार को रोकने की कोशिश की, ना रुकने पर फायरिंग कर दी। शहरी ATM से रकम निकलवा रहा था। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि आइन और कानून के तहत इंतकाल इख्तिदार का तरीका मौजूद है। इंतखाबात के सरकारी नताइज असम्बलियों तक पहुंचेंगे तो स्पीकर इजलास बुलाएंगे। वजीर आज़म और वज़राए आला हल्फ उठाएंगे तो निगरान हुकूमत तकलील हो जाएगी। कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को बुलाने जाने का इम्कान। राजा परवेज अशरफ नौमुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे। इलेक्शन के 14 रोज के अंदर नौमुंतखब अरकान का नोटिफिकेशन जारी होगा। आज़ाद जीते अफराद 3 रोज में किसी पार्टी में शामिल हो सकेंगे।